अबू नस्र अल-सय्याद। अबू नस्र अल-सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व इफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बेलकुत्ता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलमदीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने इसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो इसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम अलशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहल खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, उन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखोमारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही इसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे उनको दे। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो इसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नस्र। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि उन पैसों का करना किया है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। कहता है, पल्ले में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोले वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदका के नीचे नफस की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पल्ला अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को साना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, इसका अमल तो ले आओ। मैंने साना, एक फर्शा कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 परोठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए।
वो 2 पुरुठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पल्ला अलिफाटे जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, इस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नस्र कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा, है कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पल्ले में रखी गई नेकियों वाला पल्ला भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल अलिफाटे, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नस्र कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नस्र, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदक़े नहीं बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटियों ने बचा लिया।